बोरुटो ने अनलॉक कर ली है एक नई पावर उजोहिको। आज हम बात करने वाले हैं कि उजोहिको एक सेंजुत्सु है और कैसे बोरुटो ने इसे कैसे सीखा और क्या ये मून पे सीखा, इसी के बारे में बात करते हैं आज। बोरुटो ने ये उजोहिको सीखी है मून पे। चैप्टर 75 में हमने देखा शिवाई जब अपना सेंजुत्सु यूज करता है उसके आसपास वैसे ही वोल्टेक्स बन जाता है जैसा बोरुटो के आसपास बन जाता है जब वो उजोहिको को यूज करता है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि ये जो है सेंजुत्सु है। सबसे बड़ा हिंट हमें ये मिलता है कि जब बोरुटो अपना राशिंगन उजोहिको यूज करता है हैंडसन यूज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। उजोहिको कैसे काम करता है, इसका अटैक पावर क्या है, इस वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं ये बोरुटो ने जो उजोहिको सीखा ये मून पे कैसे सीखा होगा। बोरुटो जो मून कनेक्शन है ये पूरी तरह कनेक्ट करता है तोनेरी से। तोनेरी ही था जो जिसने सबसे पहले बोरुटो को बताया कि उसके पास जोगान है और हमें पता है जो जोगान का शेप है वो फुल मून की तरह है। लेकिन आप एक चीज और नोटिस कीजिए, जो शिवाई के और ह्यूमन सब्जेक्ट्स है वो सबका आंख का जो शेप है वो मून का जैसा ही है। हाफ मून, हाफ मून और फुल मून। बोरुटो मून पे ट्रेनिंग किया उसका एक सबूत ये है कि जैसे जब बोरुटो का प्रोमो आर्ट आया था बोरुटो ब्लू वोल्टेक्स 2, उसमें आप देख सकते हैं बोरुटो एक मून जैसे सरफेस पे बैठा हुआ है। तो दो बड़े हिंट हमें रिसेंट दो बड़े चैप्टर में देखने मिले हैं। अगर आपने देखा होगा तो कोड उसे बोलता है बोरुटो में तुझे हर जगह ढूंढा बट तुम कहीं नहीं मिले। और दूसरी चीज कोनहा में सब ये बोल रहे हैं कि बोरुटो का चक्रा अचानक से जनरेट हुआ है, एकदम से प्रकट हुआ है हमारे मुंह के सामने। उससे पहले उसका चक्रा का कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा। इसका मतलब बोरुटो पृथ्वी पे था ही नहीं, वो कोई अलग ही डायमेंशन में। नहीं उसे कोड ढूंढ पाया, नहीं कोई और शिनोबी। इसका एक और बहुत बड़ा हिंट हमें किसिमोटो ने दिया है कि वो ये है, अगर आप चेक करेंगे ब्लू 2 वोल्टेक के जोनर पे एक जोनर 8 हुआ जो एलियंस मतलब पता है और भी और उसकी जो पृथ्वी के नहीं है और भी बहुत सारे आ सकते हैं इसमें। और उसमें से एक और नाम आता है जो हमारा की तोनेरी है। लेकिन हमने तो देखा था तोनेरी मून पे सील हो गया था, तो वो बोरुटो की मदद कैसे करे। यहाँ हम जाते हैं बहुत समय पीछे। जो पहले दो मिसिंग ओसुत्सुकी थे उन्होंने ही उजुमाकी को सिखाया है सीलिंग जुत्सु, और ये सीलिंग जुत्सु बाहर न जा पाए इसलिए उन्होंने ही पूरा उजुमाकी क्लैन को खत्म कर दिया। उरासाकी ने जब सील किया था तोनेरी को तो उसने कोई भी हैंडसेन का यूज नहीं किया था। इसका मतलब पता है सबको कि वो एक सेंजुत्सु यूज किया था तोनेरी को सील करने के लिए। अगर बोरुटो को सील तोड़ दी है तो उसे भी एक सेंजुत्सु यूज करना पड़ेगा और उसको वही सीलिंग जुत्सु चाहिए जो वो यूज किया। और जो उजुमाकी का सीलिंग जुत्सु है वो सेंजुत्सु ही आया है, ये हमें पता चल रहा है इसी बात। सिवाय उन दोनों में से एक मिसिंग ओसुत्सुकी है जो उजुमाकी क्लैन को सीलिंग जुत्सु सिखाया और उजुमाकी क्लैन को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया। उसने उनके सारे स्क्रोल्स लिए जिसमें सीलिंग जुत्सु थे और उन्हें अपने एक डिमेंशन में जाकर छुपा दिया। वैसे ही जैसा आपने देखा होगा माडो ने सिवाई के जो रेमेंस है वो दूसरे डायमेंशन में छुपा दिए और इसी की अपने खुद के डायमेंशन बना रखी है जिसमें जाके वो कुछ भी रख सकता है। जब सिवाई जोगन की मदद से स्क्रोल्स को सील कर दिया दूसरे डायमेंशन में तो उसका मतलब ये है कि बोरुटो उसको ढूंढ सकता है क्योंकि उसके पास जोगन है। क्योंकि हमने एनिमे में देखा था कि बोरुटो दूसरे डायमेंशन पे अपना जोगन से देख सकता है और सुन भी सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बोरुटो दूसरे डायमेंशन में जाके स्क्रोल्स देख सकता है। उसे और सीखा और मून पे जाके तोनेरी को अनसील किया और हो सके उसका साथ ट्रेनिंग भी किया होगा और तोनेरी ही सिखाता है बोरुटो को सेंजुत्सु। इसमें सबसे बड़ा हिंट हमें ये मिलता है रिसेंट चैप्टर में हमने देखा बोरुटो एकदम से प्रकट होता है जब कोड अटैक करता है तब कोनोहा। इसका मतलब ये है बोरुटो जो ऐसी जगह पे था जो उसे कोई भी डिटेक्ट ना कर पाए और वो देख सकता है अर्थ पे क्या चल रहा है। अब हम बात करते हैं बोरुटो का उजुहिको के बारे में, वो कैसा अटैक है और उसका क्या पावर है। बोरुटो का जो उजुहिको है उसका मतलब है यूनिवर्सल। उजुहिको का मतलब या उजुमाकी प्रिंस। अगर आपको ध्यान होगा तो बोरुटो का जो वेनिस राशिंगन था यूज की थी मोमोसेकी के ऊपर, तो मोमोसेकी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। वेनिस राशिंगन बीच में जाके गायब हो गई थी और अचानक से उसे हिट कर गया। तो मुझे यही लगता है जो उसका यूनिवर्सल राशिंगन है मतलब उजुहिको बोरुटो की जो ऐसा ही होगा जो पूरी तरह से पूरा गायब हो जाएगा और कोड इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा जब तक ये उसको उस पर अटैक ना कर दे। अगर हम इस यूनिवर्सल राशिंगन को देखेंगे बहुत सारे तरीकों से इंस्पायर है सास्के का चिदोरी से, बट सास्के यूज करता है लाइटिंग चक्र नेचर को और बोरुटो यूज करता है विंड नेचर। बस इतना ही फर्क है इनमें। तो ये था हमारा आज का थ्योरी वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पीस आउट।